वित्त मंत्रालय ने देश में आर्थिक ग्रोथ सुस्त रहने की आशंका जताई है। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कमोडिटीज की बढ़ती महंगाई, सप्लाई संकट और बढ़ती ब्याज दरों की वजह से ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। भारत में ग्रोथ सुस्त पड़ने की आशंका है। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि धीमी ग्रोथ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आगे रहेगी। सर, कितनी चिंता करनी चाहिए इस रिपोर्ट पर? क्या पहली बार सरकार की तरफ से पहला ये आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें ये माना गया है हाँ हम भी सुस्ती में जा रहे हैं? हाँ शुभम, पहली बार आर्थिक आधिकारिक दस्तावेज है और दस्तावेज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के बाद, रिजर्व बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के बाद और दुनिया भर की तमाम एजेंसियों की समीक्षाओं और भविष्य की ट्रेजेक्ट्री को लेकर आकलनों के आधार के बाद सरकार ने पहली बार अपनी मासिक रिपोर्ट में माना है कि ये साल अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि इससे पहले सरकार के या वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अपने एक बयान में ये बात कह चुके हैं कि ये साल बेहतर नहीं रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो यदि आप निवेशक हैं, यदि आप रोजगार तलाश रहे हैं, यदि आप कारोबार कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि ये साल चुनौती भरा होने वाला। ये बात वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में मान ली है। रिजर्व बैंक और अन्य एजेंसियां इसे पहले से कह चुकी हैं। इस रिपोर्ट में 2-3 और महत्वपूर्ण बातें हैं। सरकार का कहना है कि महंगाई का दबाव रहेगा, हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी, एक्साइज ड्यूटी में कमी और तमाम उपायों के जरिए ये कोशिश रहेगी कि महंगाई और ग्रोथ के बीच जो संतुलन है, जो बहुत फाइन बैलेंस है, उसको बनाए रखा जाए, राजकोषीय दबाव न बनने दिए जाएं। मोटे तौर पर ये रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी चर्चाएं पिछले जनवरी फरवरी के बाद से, खासतौर से रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद शुरू हुई हैं, उन्हें आधिकारिक रूप से प्रमाणित करती है और ये बताती है कि ये साल अर्थव्यवस्था में अच्छा नहीं रहने वाला है। रिकवरी की संभावना दिखाई दे रही थी, लेकिन वो रिकवरी उस तरह से इकोनॉमी में नहीं आई है जैसी उम्मीद थी।